और बच्चों ये एक्सरसाइज 6.1 ऑडिशन नो जो क्वेश्चन है जरा देख लीजिए 55 क्वेश्चंस कंडीशन दिया 55 का इफ टी एन इज इक्वल टू एस एन थीटा प्लस कॉस एन थीटा prove that t3 minus t5 बटे t1 इज इक्वल टू लेना है t5 माइनस t7 बटे t3। चलिए क्वेश्चन तो देख लिए, कुछ अंदाजा लगाए कैसे बनने वाला है। देखिए जैसे टी एन इक्वल टू दिया हुआ और इसका जगह पर वन t3 दिया हुआ है, तो मेरा प्रयास पहले यही रहेगा कि इसका t1 t3 t5 t7 हम लोग निकाल दें पहले। उसके बाद जैसे जैसे ये LHS में कर रहा है उसको वैल्यू डाल देंगे और RHS में वैल्यू कर रहा है उसको वैसे वैसे वैल्यू डाल देंगे और उसके बाद अपने आप जो आना होगा आ जाएगा। नहीं तो ऐसे देखिएगा तो लगेगा कि हमसे बनेगा नहीं, लेकिन जब बनाइएगा तो इतना टेढ़ा दिखने वाला क्वेश्चन बहुत आसानी से बन जाएगा। बस उसको सिस्टम में केवल जाने दीजिए, एकदम स्मूथली उसको जाने दीजिए। चलिए हम लोग निकालते हैं। पहले लिखा हुआ हम लोग t1 निकालेंगे, तो n की जगह पर 1 डालेंगे तो sin 1 थीटा प्लस cos थीटा 1 थीटा, मतलब sin 1 का मतलब sin थीटा प्लस cos 1 का मतलब cos थीटा, यानी tn 1 की जगह पर ये हो गया। अब निकालते हैं t3 है तो t3 निकाल दीजिए, तो sin 3 थीटा प्लस cos 3 थीटा। उसके बाद t5 है, t5 निकाल दीजिए, sin 5 थीटा cos 5 थीटा। t7 है, सबको पहले एक जगह हम लोग निकाल देते हैं। sin 5 में 7 है तो 7 हो जाएगा 7 थीटा प्लस, चलिए ये सारा चीज हम लोग निकाल दिए। देख रहे हैं सारा जितना इसमें जरूरत था वो हम लोग लिख दिए। अब हमें LHS को लिखते हैं। क्या लिखा हुआ t3 माइनस t5 बटे t1। अब इसका वैल्यू डाल दीजिए, जो t1 का लिखा है t5 का लिखे हैं t1 का लिखे हैं, तो t3 का वैल्यू ये है, यानी लिख सकते हैं sin 3 थीटा प्लस cos 3 थीटा माइनस है t5 दो है तो इसलिए इसको ब्रैकेट में लिखिएगा sin 5 थीटा प्लस cos 5 थीटा और इसके नीचे है t1 का कितना दिया हुआ है sin थीटा cos थीटा। चलिए लिख तो दिए, कहीं पर कोई दिक्कत। अब इसमें से ब्रैकेट को हटाते हैं, sin 3 थीटा प्लस cos 3 थीटा माइनस sin 5 थीटा माइनस cos 5 थीटा और बटन में नीचे मेरा जो हो गया sin थीटा प्लस cos थीटा का। अब देखिए इसको sin के साथ इसके रख दीजिए और cos के वाला cos के साथ में रख दीजिए, cos के साथ में इसको रख दीजिए। तो देखिए sin क्यूब थीटा का कॉमन ले लिखते हैं, यहाँ 1 माइनस sin स्क्वायर बचेगा और इसमें से अगर हम प्लस cos क्यूब थीटा ले लेंगे तो यहाँ बच गया 1 और इसके माइनस से sin स्क्वायर थीटा बच जाएगा और नीचे जो है हम लोग लिख दिए cos थीटा। अब देखिए sin क्यूब थीटा इंटू 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है cos स्क्वायर थीटा प्लस cos क्यूब थीटा इंटू ये हो गया 1 माइनस sin स्क्वायर बराबर, देखिए यहाँ पर क्या था cos स्क्वायर, इसमें तो sin, तो 1 माइनस sin तो यहाँ cos स्क्वायर हो गया, यहाँ cos स्क्वायर 1 माइनस sin स्क्वायर तो cos स्क्वायर, दोनों cos स्क्वायर हो जाएगा। ये sin के साथ में लिए तो हमको बचेगा कितना 1 माइनस sin स्क्वायर, इसमें से लिखे तो यहाँ cos न होगा, इसका उल्टा कैसे आ रहा है, यहाँ हो गया cos स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पर हमको क्या बच जाएगा sin स्क्वायर थीटा, sin थीटा प्लस cos थीटा।
चलिए हो गया। अब इन दोनों में देखिए साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर हमारा कॉमन आ रहा है, लेकिन क्या है ना, इसको देखिए तरीके दिखाई नहीं देता है, इसलिए देखने की जगह नीचे बच रहा है कि नहीं। चलिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा में कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा हमारा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, और नीचे में हमारा कितना बचा हुआ, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, एक कट गया, क्या बच गया हमको, साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। यही हमारा एलएचएस हो गया। मतलब ये जो है क्यूब थ्री वाला उसके बदल पर हमको ये क्वेश्चन में लिखा हुआ मिलेगा। अब हम आरएचएस को लेकर के चलेंगे, ये वाला इसका भी वैल्यू अगर इतना आ गया तो इसका मतलब हमारा बने हुआ सही है। तो चलिए आरएचएस को लिखते हैं। आरएचएस में क्या लिखा हुआ, T5 माइनस T7 बट T3। चलिए वैल्यू दे दें। T5 का मतलब क्या है, साइन 5 थीटा प्लस कोस 5 थीटा माइनस, इसके उसी तरह से ब्रैकेट में 7 वाला लिखना पड़ेगा तो डायरेक्ट यहाँ माइनस हो जाता था, तो हम वही डायरेक्ट लिखेंगे, साइन 7 थीटा माइनस कॉस 7 थीटा, और नीचे में क्यू है 3 वाला आ जाएगा साइन क्यू थीटा प्लस कॉस 3 थीटा। अब देखिए इसमें से क्या होगा, साइन वाला के साथ में लिखेंगे तो साइन 5 थीटा हमको कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा कितना 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर कॉस 5 कॉमन हो जाएगा तो यहाँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बचेगा, और नीचे में हमको क्या है क्यू, साइन क्यू थीटा प्लस कॉस क्यू थीटा। कुछ दिमाग लगा रहे हैं, देख रहे हैं, खाली कैलकुलेशन करते जा रहे हैं, जो जो फॉर्मूला इसके अंदर आ रहा है। अब इसके देखिए साइन 5 थीटा इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस 5 थीटा इंटू इसमें साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे क्या है साइन क्यू थीटा प्लस कॉस क्यू थीटा। चलिए हो गया। अब इसमें से क्या करते हैं, हमको साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा कॉमन हो रहा है, यहाँ निकालेंगे तो साइन क्यू थीटा बचेगा, यहाँ पर कॉस क्यू थीटा बचेगा, और नीचे में मेरा साइन क्यू थीटा कॉस क्यू थीटा। देखिए ये और ये बराबर है, तो हमको क्या बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा इंटू है कॉस स्क्वायर थीटा। देखिए आरएचएस ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन मिल रहा है ना, तो लिख देते हैं एलएचएस बराबर आरएचएस। यानी इस तरह के अगर कोडिंग में दे दिया है, क्वेश्चन ऐसा दे देगा तो डालने की जरूरत नहीं है, मतलब उसका रास्ता जो होगा कुछ न कुछ आगे बढ़ाने का जरूर होगा। किसी भी जो रास्ता जितना बढ़ने लायक होता है उसके कर करके आप आगे बढ़िए, अपने आप बनना शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर क्वेश्चन को देख करके माथा पकड़ के बढ़ जाइएगा कि कैसे बनेगा तो कैसे बनेगा कहीं नहीं बनेगा। लेकिन अगर उसको बनाने का प्रयास करिए कि कहाँ क्या रहा है, उसका कैसे वैल्यू बनता है, एकदम से जीरो प्लान थोड़ा होता है कि हमको कुछ नहीं करना होता है, कुछ तो करना होगा, तो कुछ जो करिएगा उससे रास्ता अपने आप तैयार होता चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर कितना बना है, तो 56, 55 बनाए थे, 56 दिया हुआ है, 56 और 57 बनाएंगे। tan थीटा प्लस 1/, cos थीटा का होल स्क्वायर प्लस tan थीटा माइनस 1/, cos थीटा होल स्क्वायर बराबर में लाना है 2 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा बटे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। चलिए यही लाना है, तो पूरा में है ब्रैकेट में, तो उसके साथ में। चलिए क्वेश्चन तो यही है, कुछ करके देखते हैं, एलएचएस लिखते हैं।
तो ये LHS में हमने tan थीटा प्लस इसको 1/cos को sec थीटा लिख सकते हैं स्क्वायर, और ये tan थीटा माइनस sec थीटा का स्क्वायर कर दिए। ये स्क्वायर दिया हो तो इसको स्क्वायर को सिंपलीफाई करते हैं, tan स्क्वायर थीटा प्लस sec स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan थीटा इंटू sec थीटा, एक प्लस बी का स्क्वायर प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस sec स्क्वायर थीटा माइनस 2 tan थीटा इंटू sec थीटा। देखिए ये तो प्लस माइनस 2 ये भी है तो ये कट गया, इसमें 2 tan है 2 sec है, यानी 2 हर कॉमन लिख सकते हैं tan स्क्वायर थीटा प्लस sec स्क्वायर थीटा। चूँकि साइन कॉस में लाया हुआ है तो इसको हम लोग साइन कॉस में तोड़ते हैं, 2 आगे रहने देते हैं, साइन स्क्वायर थीटा बटे cos स्क्वायर थीटा प्लस 1/cos स्क्वायर थीटा। चलिए इसको क्या करेंगे, 2 रहेगा आगे में 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा यहाँ पर हो जाएगा और नीचे हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा। चलिए cos स्क्वायर थीटा को हम लोग 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा और cos स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। देखिए RHS वही लाना था ना, और ये RHS बनिए 57 नंबर से बन गया। देखिए क्वेश्चन 57 ये 56 था, 57 देखिए क्वेश्चन को क्या कर रहा है। क्वेश्चन को इसमें छोटा छोटा लिखना पड़ेगा। 57 का 1/sec स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा प्लस 1/cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये ब्रैकेट बंद कर दिया है, उसके बाद इंटू में लिखा साइन स्क्वायर थीटा इंटू cos स्क्वायर थीटा बराबर में लाना है, क्या लेना देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू cos स्क्वायर थीटा और बटा में लाना है 1 नहीं है, यहाँ पर 2 है, 2 प्लस साइन स्क्वायर थीटा इंटू cos स्क्वायर थीटा। यही क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन करने के बाद क्लास से भागना चाहिए, और सही में भागने वाला नौबत है, ये है भी लंबा क्वेश्चन, लेकिन भागेगा नहीं, पूरा देख लीजिएगा, पूरा देखिएगा तो आपको समझ में भी आ जाएगा और लगेगा कि देखने में इतना भयानक था बना कितना साइंस है। चलिए ऐसे लिखते हैं हम लोग। साइन कॉस में तो साइन कॉस में लिखेंगे, पहले 1/, इसको लिखेंगे 1/cos थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा। एक आध स्टेप जल्दी जल्दी में बड़ा बड़ा लिख सकते हैं, मतलब देखिएगा कहीं 1/sin स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और ये बड़े ब्रैकेट के अंदर बंद कर करके ये बार बार ढूंढना पड़ेगा, ये साइन थीटा इंटू cos स्क्वायर थीटा। चलिए इसको हम लोग ऊपर में 1, यहाँ पर 1 माइनस cos 4 थीटा हो जाएगा, ये cos नीचे है जो ऊपर चला जाएगा। यही कह रहे हैं कि एक आध स्टेप को हमको कम करना पड़ेगा। इसमें हम लोग ऊपर 1/, यहाँ तो जाएगा जा करके 1 माइनस यहाँ पर साइन 4 हो जाएगा, साइन स्क्वायर मिलकर साइन 4, और ये साइन स्क्वायर नीचे है 3/, तो ऊपर चला जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, ये हो गया। और ये हम लोग लिखते हैं इंटू में साइन स्क्वायर थीटा इंटू cos स्क्वायर थीटा। चलिए इतना हम तो लिखते चले जा रहे हैं। अब इसमें से क्या होगा कि ऊपर में हम लोग को cos स्क्वायर साइन स्क्वायर हो गया, नीचे में लाइन लिख देते हैं cos स्क्वायर थीटा बटे 1 माइनस cos 4 थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बटे 1 माइनस साइन 4 थीटा, और ये बड़ी ब्रैकेट बंद कर दीजिए। इसके बाद लिखिए साइन स्क्वायर थीटा इंटू cos स्क्वायर थीटा।
अब देखिए इसको एक बार प्लस एक बार माइनस करेंगे तो साइन कॉस हो जाएगा, ये भी एक बार प्लस माइनस करेंगे तो हो जाएगा, नहीं तो इसको डायरेक्ट लिख करके बाद हम इसको तोड़ेंगे। चलिए इसको बाद ही में तोड़ेंगे, तो इसको हम लोग एलसीएम वाला निकालेंगे। 1 माइनस कॉस 4 थीटा 1 माइनस साइन 4 थीटा, एलसीएम आ जाएगा, ये इसके साथ गुना होगा तो हम लोग को कॉस स्क्वायर थीटा माइनस ये दोनों के गुना होगा तो जाकर के साइन 4 थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, ये फिर प्लस इसके इसमें गुना होगा तो साइन स्क्वायर थीटा और ये माइनस कॉस 4 थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, ये हो गया। और ये जो है साथ में साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा ले लिए। देख लीजिए यहाँ पर अब ये चलने वाला है, लंबा है। अब इन दोनों में हम लोग क्या करते, देखिए साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, इसका वैल्यू तो हम लोग का 1 हो गया। अब देखिए ये साइन 4 कॉस स्क्वायर, यहाँ कॉस 4 साइन स्क्वायर, इसका मतलब इन दोनों में हम लोग साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा का कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ से बच जाएगा साइन स्क्वायर थीटा और यहाँ माइनस है तो आगे हम माइनस लिखे तो यहाँ प्लस हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। चलिए और ये जो नीचे वाला जो पोर्शन है 1 माइनस कॉस 4 और 1 माइनस साइन 4 ये लिख दिए, और इसके साथ इंटू में जो हमारा ये था साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, ये जो ढोर है साथ में ये लिखना जरूरी था। चलिए लिख दिए, इसका वैल्यू 1 हो गया तो हमको सीधे बचेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, और नीचे बचे देखिए इस पर प्लस एक और माइनस कर देते हैं तो कॉस स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और इसको लिखे 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा ब्रैकेट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये हो गया 4 का, और इसके साथ जो गुना है हमको ये लिख दिए साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा हो गए। देखिए ऊपर वाला इसमें आ चुका है, नीचे वाला के लिए हम केवल काम कर रहे हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए यहाँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है साइन स्क्वायर, तो यहाँ लिख दिया साइन स्क्वायर थीटा और इसके साथ प्लस वाला लग गया 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का यहाँ कॉस स्क्वायर हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा और 1 प्लस है साइन स्क्वायर थीटा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा हमको आ गया, और इसको साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा ये तो होते चलिए। अभी देखिए ऊपर में क्या है 1 माइनस, जैसे रख दीजिए ब्रैकेट में, इसको ब्रैकेट में डाल दीजिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, ये बोले यहाँ पर ले आइए साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, और इसमें जो साइन कॉस एक जगह कर दीजिए, और इसके साथ बाकी बचिए 1 प्लस में है वो प्लस वाला को हम लोग लिख देते हैं 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ये देखिए ये दोनों बराबर है तो कट गया, छोटा हो गया देख लीजिए। हाँ इधर कर देता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, और ये दोनों को गुना कर दिया, क्या बचेगा 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब आसान हो गया, अब इसको केवल गुना करना है ध्यान रखो। चलिए गुना करते हैं छोटा में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 से गुना में साइन स्क्वायर थीटा फिर कॉस स्क्वायर थीटा फिर प्लस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। देखिए साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर का वैल्यू कितना होगा, कितना वैल्यू 1 और ये 1 मिल करके 2, यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा बटे 1 प्लस 1 यानी 2 और ये प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। देखिए ये बोला गया ना पूरा
इसलिए LHS बराबर हो गया RHS। क्या किया, केवल सिंपली कैलकुलेशन को बढ़ाते चले गए। क्या करना था वो पहले क्वेश्चन को डिसाइड कर लिए थे कि इसे कैसे करना, सिंपली कैलकुलेशन करना, और अपने आप ये बढ़ता चला गया। कैलकुलेशन थोड़ा बड़ा था, वो सही बात है, लेकिन कैलकुलेशन सब एकदम छोटे बनेगा थोड़े, कुछ ना कुछ तो डिफरेंट होगा। एक ही जैसे एक्सरसाइज की जरूरत है, कैसे वो शरीरों को मजबूत करना रहता था, एक ही तरफ एक्सरसाइज नहीं करते, बदल के करते। उसी तरह से ब्रेन है, अलग अलग प्रायोरिटी का मैथमेटिक्स दिया जाता है, देखा जाता है कि आप इस एक्सरसाइज को ब्रेन टीचर को ब्रेन एक्सरसाइज को कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं। क्वेश्चन 58 बोल रहा है 1 प्लस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बटे 1 प्लस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर बराबर दिया हुआ है 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा। चलिए, इस तरह के क्वेश्चन पहले भी बना चुके थे कि अगर साइन कोसेक में ऐसा रहेगा तो उसको या तो साइन थीटा से डिवाइड करेंगे पूरा, या कॉस थीटा से डिवाइड करेंगे। ऐसा आपको डिसीजन लेने के लिए बताया था कि उसमें आखिर ऐसा कैसे डिसाइड करेंगे कि हम साइन से करें कि कॉस से करें। अगर गलती से मान लिया कि इसमें साइन पर सेटिंग होगा, हम कॉस से कर दिए तो गड़बड़ हो जाएगा, मतलब ये नहीं कर पाएगा। तो इसको डिसाइड करने के लिए देखिए 1 का हम लोग फॉर्मूला लिखते हैं। 1 का फॉर्मूला सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर का बन होता है, कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर का बन होता है, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का बन होता है। तो प्लस में तो साइन का हमको देंगे तो होगा नहीं, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर टूटेगा नहीं। यानी हमारे पास दो ऑप्शन, सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर या कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर, ये दो में से एक ऑप्शन लगाएंगे। तो हम उन दोनों से कौन से सेक वाला लगाएंगे कि कॉस वाला। अगर सेक वाला लगाना होता है तो अगर कॉस से भागा देंगे 1/cos है तो सेक बन जाएगा, तो सेक वाला हो जाएगा, यानी सेक और टेन में चेंज होगा। तो सेक और टेन में करेंगे तो ये हमको प्लस आगे में है, तो हम प्लस लिखेंगे तो सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर। तो हम वैसी स्थिति में अगर 1 का वैल्यू लगाते हैं, पहले तो सेक हो जाएगा, और इसको अगर हम कॉस से डिवाइड करेंगे तो ये 10 हो जाएगा और यहाँ 1 हो जाएगा। तो 1 ये वाला यहाँ नहीं रह के 1 वाला यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, इसके आगे माइनस से शिफ्ट हो जाएगा। तो 1 यहाँ पर अगर आ जाएगा तो 1 का फॉर्मूला सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर, यानी एक बार प्लस एक बार माइनस, तब प्लस वाला आगे लिखाएंगे तो बीच में माइनस होना ही होना है, और नीचे सब प्लस में है। इसका मतलब माइनस लगाएंगे तो हमको नहीं आएगा, यानी यहाँ पर हमको 1 नहीं चाहिए, प्लस होना चाहिए। 1 लिख, जहाँ पर 1 है उसके आगे हमको प्लस में आना चाहिए। ऐसा कोई चीज से डिवाइड करेंगे तो हमको प्लस आने के लिए क्या करना होगा, ये प्लस साइन में, तो साइन से ही डिसाइड है। ऐसे भी आप पकड़ सकते हैं कि हमको प्लस वाला आना है तो साइन से आप डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा। तो ये एक तरह का पकड़ने का चीज हो गया। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को LHS से शुरू करते हैं। LHS बराबर डिवाइडेड इट बाय साइन थीटा। साइन थीटा से अगर डिवाइड करेंगे तो हमको क्या लिखाएगा, 1/sin थीटा प्लस साइन थीटा बटे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बटे साइन थीटा बटे में हम लोग लिखेंगे 1/sin थीटा प्लस साइन थीटा बटे कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा बटे साइन थीटा। यहाँ क्या लिखे हैं, साइन थीटा से डिवाइड में करें तो साइन थीटा साइन, यहाँ साइन थीटा और यहाँ साइन थीटा। देखिएगा अलग अलग नहीं होना चाहिए। अब इसके सब के ऊपर हमको स्क्वायर कर दिए। अब ये हम लोग को 1/sin का वैल्यू क्या होगा, कॉस थीटा। इसको यहाँ ले आइए माइनस हो तो यहाँ हो जाएगा कॉट थीटा, और यहाँ 1 हो जाएगा तो +1 इधर कर देते हैं। इसी तरह से यहाँ हो गया कॉस थीटा, और ये वाला हो जाएगा प्लस कॉट थीटा, और ये हो गया +1 थीटा। अब इसके नीचे स्क्वायर कर दिए, सब हम कर दिए। अब ये ऊपर या नीचे में से एक ही को 1 का वैल्यू डालिएगा, कोशिश ऊपर वाला में नहीं करिएगा, क्योंकि अगर दोनों को डालिएगा तो नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, ऊपर वाला नीचे चला जाएगा, तो इससे स्थिति में फायदा होगा नहीं। यानी हम उस समय इस तरह का जब मैथ आया था तो हम बताया थे इसमें किस नंबर होगा,
47 में 3 क्वेश्चन था। 47 का क्वेश्चन देखिए इसी तरह का 3 क्वेश्चन था, उसमें हम बहुत मतलब डिटेल में उसको बहुत प्रेशर देकर उसको बताए थे कि सब मानिएगा। चलिए 1 तो हम ऊपर वाले में डालते हैं, यहाँ बराबर देते हैं कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, और नीचे को कुछ नहीं डिस्टर्ब करना है, कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा प्लस 1, और ये बड़ी ब्रैकेट में आप डाल दीजिए। चलिए इसके बराबर में अब इसको में देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, उसका फॉर्मूला एक और प्लस एक और माइनस, यानी हम लोग लिख सकते हैं कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ से ये निकल गया तो 1, और इसमें वो प्लस वाला बचेगा ना, तब यहाँ आगे में प्लस है तो प्लस ही रहेगा, इसलिए कॉसेक थीटा प्लस में रहेगा तो कॉट थीटा ऐसे लिखा है। अगर इसके आगे माइनस, अगर इसके आगे रहता, अगर इसके आगे माइनस रहता तो ये सब बदल जाता, तो ये नहीं आ पाता। देखिए हमको कोई दिक्कत नहीं ना हुआ, क्या हो गया कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा प्लस 1, और ये पूरे के ऊपर जो है ब्रैकेट है। देखिए ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन कट जा रहा है, तो क्या बन गया मेरा कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर बच गया। अब इसको आप तोड़िए, कॉसेक का 1/sin थीटा और कॉट का कॉस थीटा बटे साइन थीटा का स्क्वायर कर देते हैं, तो हमारा स्क्वायर करने पर क्या बचिए 1 माइनस कॉस थीटा, और नीचे हो गया जाकर साइन थीटा का स्क्वायर कर दीजिए। तो स्क्वायर करेंगे तो 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर, और नीचे हो गया साइन स्क्वायर थीटा, अलग अलग स्क्वायर कर दिए। तो 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर, और इसको लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर का होगा कॉस स्क्वायर थीटा, तो यहाँ होगा कॉस स्क्वायर थीटा। अब इसको एक बार प्लस एक और माइनस में तोड़ दीजिए, तो 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर, और हो गया 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। तो देखिए माइनस वाला एक पूरा कट गया, तो ऊपर में हमको बचेगा 1 माइनस कॉस थीटा, और नीचे में बचेगा 1 प्लस कॉस थीटा। देखिए वही है ना, आगे से सलाना हो रहा है ना, देख रहे हैं 59 देखते हैं, इसमें अटेगा कि नहीं अटेगा से देखते हैं। 59 में दिया हुआ है, उठान करके ये बढ़ता हुआ क्वेश्चन TRT शर्मा का किताब, यही देखते रहते बाबू, ये किताब राकेश शर्मा का प्रिंट देख लीजिए, कितना है 59 लिखते हैं। क्वेश्चन में हम सर थीटा सेक ए प्लस, भारी किताब इतना है, उठाने में भी भारी और बनाने में भी भारी, tan ए माइनस 1 ब्रैकेट बंद कर दीजिए, और इसको बंद कर दीजिए, सेक ए माइनस tan ए प्लस 1 बराबर करना 2 tan ए। एक क्वेश्चन नहीं, चलिए क्वेश्चन भारी है, क्वेश्चन किताबें भारी है, बनाना भी भारी है। देखिए ऐसा बनाना रहेगा, जो हम लोग कोई भी सोच पहले बनाते होंगे तो कुछ ना कुछ सोचते होंगे कि करना क्या है, सही तो नहीं चले लगते हम, पर हम लोग इसको जो ऐसा क्वेश्चन कभी भी रहेगा, इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा, इसको हम लोग को इन दोनों को ऐसा में तोड़िए, तो ऐसे उसको साइड इधर उधर छितराया हुआ उसको इस तरह से अरेंज कर दीजिए कि आपको एक ए प्लस बी और ए माइनस बी दोनों में बदल, यानी ए प्लस में और ए माइनस में ऐसा दोनों में से कोई एक बन जाए, ऐसा आप कोशिश कीजिएगा बनाने का। जब ऐसा कोशिश कर लीजिएगा और उसमें कामयाब हो जाएगा तो फिर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला सेट कीजिएगा, अपने आप आना लगेगा रास्ता। तो हम लोग इसमें यही करते हैं, क्या करते हैं, अगर हम सेक प्लस थीटा, अगर हम इसको रखते हैं ऐसे लिख देते हैं, देखिए सेक ए प्लस, इसको लिख देते हैं tan ए माइनस 1, ऐसे करके इसको बड़ी ब्रैकेट में इतना हम डाल देते हैं। देखिए ये हमारा ए और इतना को बी बनाते हैं, तो इसी तरह से यहाँ देखते हैं तोड़ करके होता है कि नहीं, 2 बार रफ में आप कर लीजिए, तो यहाँ प्लस यहाँ हमको माइनस कर देते हैं, और देखते हैं ब्रैकेट में आता है tan ए, आगे माइनस ये प्लस है तो -1 हो जाएगा। देखिए अब दोनों को सेटिंग करके देखिए,
ए और ये बी, ब्रैकेट में बी, एक प्लस एक माइनस आ गया, सेटिंग हो गई। ये सेटिंग करने में थोड़ा आपको शुरुआती तौर पर टाइम लग सकता है, दिक्कत हो सकता है, लेकिन अगर कर लीजिएगा बस खत्म हो गया, इतने सोच लो, अब सोचने के बाद कहानी खत्म हो गई। अब फाइल बनाना है, ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया ए, ये हो गया बी, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी ए की जगह पर सेक स्क्वायर है और माइनस बी की जगह पर कितना है tan -1 का स्क्वायर, बस हो गया। अलग अलग ब्रैकेट लेने की जरूरत नहीं है, स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया। अब इसको तोड़ दीजिए, सेक स्क्वायर ए माइनस इसको तोड़ेंगे तो कितना होगा tan स्क्वायर ए प्लस माइनस है तो 2 ए 2 tan ए प्लस 1 का स्क्वायर मतलब 1। अब इसको अलग अलग कर दीजिए, सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए प्लस 2 tan ए माइनस 1, ठीक है। सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर का वैल्यू 1 होता है, 1 प्लस 2 tan ए माइनस 1, देखिए 1 1 खत्म हो गया, प्लस माइनस है तो बस ये कितना 2 tan ए, देखिए जरा रिजल्ट क्या लाना था, 2 tan ए लाना था ना, आगे ना आगे से इसलिए लिख सकते हैं हम लोग LHS बराबर RHS। कोई बड़ा से बड़ा क्वेश्चन होगा तो उसका कुछ पढ़ते का जो शुरुआती सोच रहता है वही थोड़ा खाली सोचते सुनने में लग सकता है कि भारी है, जब वो सोच को आप सोच लीजिएगा तो क्वेश्चन को बनाने में आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, मतलब क्वेश्चन डिकोड हो गया तो उसके बाद आप उसको आराम से उसको बना सकते हैं, ठीक है। यहाँ पंखा उनका चलाते हैं तो बहुत आवाज़ आती है, मतलब बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन होता है, इसलिए करते हैं, गर्मी तो लगता है।